गहरे जंगल के बीच एक छोटी सी नदी के किनारे एक भोला भाला मेमना पानी की तलाश में भटक रहा था। उसका झुंड कहीं दूर चला गया था और वह अकेला रह गया था। चारों ओर घना जंगल था जिसमें हर तरफ खतरा मंडरा रहा था। लेकिन मेमना निडर होकर नदी के पास पहुंचा क्योंकि वह जानता था कि उसे अपनी प्यास बुझानी है। उसी समय एक चालाक और भूखा भेड़िया नदी के दूसरी ओर छिपा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका पेट जोर जोर से गड़गड़ा रहा था। जैसे ही उसने अकेले मेमने को देखा, उसकी चालाकी ने उसे एक षड्यंत्र रचने के लिए उकसाया। उसने सोचा, अगर मैं इसे सीधे मारने की कोशिश करूंगा तो यह डर जाएगा और भागने की कोशिश करेगा। मुझे कोई बहाना बनाना होगा। भेड़िया धीरे धीरे नदी के पास आया और गर्जना करते हुए बोला, अरे मेमने, तुमने पिछले साल मेरी बेइज्जती की थी। मेमना डर गया, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाते हुए कहा, महाशय, ये कैसे हो सकता है? मैं तो पिछले साल पैदा भी नहीं हुआ था। भेड़िया थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन उसने जल्द ही एक नया आरोप लगाया। तुम मेरे चरागाह में चढ़ते हो, उसने गुस्से में कहा। मेमना घबराते हुए बोला, नहीं महाशय, मैंने कभी घास भी नहीं खाई। मेरी माँ का दूध ही मेरा भोजन है। भेड़िया इस जवाब से भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपनी चालाकी को जारी रखते हुए कहा, तो तुम मेरी नदी का पानी पीते हो, है ना? मेमना ने नम्रता से जवाब दिया, नहीं महाशय, मैंने अभी तक पानी नहीं पिया। मैं सिर्फ अपनी माँ के दूध पर निर्भर हूं। अब भेड़िया समझ गया कि उसका हर आरोप झूठा साबित हो रहा है, लेकिन उसका भूख से तड़पता शरीर और उसकी हिंसक प्रवृत्ति उसे रोकने नहीं दे रही थी। उसने एक झूठा क्रोध दिखाते हुए कहा, तुम्हारे बहाने चाहे कितने भी सच्चे हों, मैं भूखा नहीं रह सकता। यह कहकर उसने मेमने पर झपट्टा मारा और उसे खा गया। ये कहानी अब तक साधारण लगती है, लेकिन अगर हम इसे और रोचक बनाएं, तो भेड़िए और मेमने के बीच संवाद को गहरा और घटनाओं से भरपूर बनाया जा सकता है। मेमना जब नदी पर पहुंचा था, उसने वहां कुछ पक्षियों को देखा। वे उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। एक तोता मेमने से बोला, यह जंगल सुरक्षित नहीं है, तुम यहाँ अकेले मत रुको। मेमना ने जवाब दिया, लेकिन मुझे प्यास लगी है। अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। तोता चेतावनी देते हुए बोला, यहाँ भेड़िया अक्सर शिकार करता है, तुम्हें सावधान रहना होगा। मेमना ने उसकी बात सुनी, लेकिन प्यास ने उसे रुके रहने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच भेड़िया उसे देख रहा था और उसकी रणनीति बना रहा था। जैसे ही भेड़िए ने मेमने पर आरोप लगाने शुरू किए, तोता और अन्य पक्षी पेड़ों पर बैठे यह सब देख रहे थे। तोता साहस करके बोला, भेड़िए, तुम्हारे झूठे आरोप क्यों? भेड़िए ने तोते को घूरते हुए कहा, तुम चुप रहो, वरना तुम्हें भी खा जाऊंगा। तोता तुरंत उड़ गया, लेकिन उसने मेमने से कहा, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जोर से चिल्लाओ, हो सकता है तुम्हारे झुंड के सदस्य तुम्हारी आवाज सुन लें। मेमना ने साहस जुटाया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर उसके झुंड के कुछ बड़े मेढे वहां पहुंचे। भेड़िया अब डरने लगा, लेकिन उसने अपनी चालाकी नहीं छोड़ी। उसने कहा, यह मेरा जंगल है और मैं यहाँ शिकार कर सकता हूँ। मेढ़ों ने जवाब दिया, हमारा झुंड हमेशा एक साथ रहता है। अगर तुमने हमारे किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाया तो हम सब मिलकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे। भेड़िया समझ गया कि अब वह अकेला पड़ गया है। उसने गुस्से में वहां से भागने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक नई चाल सोच रहा था। नैतिकता चाहे कितनी भी सच्चाई और तर्क पेश किए जाएं, अत्याचारी हमेशा अपने अत्याचार के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमेशा एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए।